हेलो किसान भाइयों। मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी हम लोग अपने तालाब में मछलियों के लिए खाना तैयार करते हैं तो हम लोग बहुत अधिक मात्रा में राइस ब्रान, जिसको हम लोग धान का कना भी बोलते हैं, बहुत जगह कोढ़ा भी कहा जाता है, इसका प्रयोग अपने मछली को खिलाने में ज़रूर करते हैं। आपका पता होगा कि हम लोग राइस ब्रान को मोस्टली कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि मछलियों को अगर ऊर्जा चाहिए तो सबसे ज़्यादा राइस ब्रान खाकर ही उनको ऊर्जा मिलती है। और मछलियों तो अगर बात करें, आपके आसपास अगर राइस ब्रान उपस्थित नहीं होगा तो उसकी जगह क्या क्या जो खाना है उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। बात करें राइस ब्रान में दोस्तों, 11 से 12% आप उसमें प्रोटीन लेवल उपस्थित रहता है राइस ब्रान में, और लगभग 35 से 62% के बीच में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में आपकी कार्बोहाइड्रेट है वो आपके राइस ब्रान में उपस्थित होता है। लेकिन अगर आपके पास राइस ब्रान उपस्थित नहीं है तो मैं आपको 4-5 और ऑप्शन और देने वाला हूं, जिसका प्रयोग आप राइस ब्रान की जगह कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको लिस्ट भी आपको इसके लिए किया है। तो सबसे पहले आता है सरई की खली। सरई की खली में लगभग 7 से 8% तक की प्रोटीन अवेलेबल रहती है, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में रहती है। तो आप सरई की खली का प्रयोग आपके राइस ब्रान की जगह कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मक्का का जो आटा होता है, भुट्टा जिसको बोलते हैं, उसका अगर आप आटे के रूप में उसका खाना तैयार कर लेंगे तो वो भी आपके राइस ब्रान की जगह प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लगभग 5 से 6% प्रोटीन की जो कंटेंट है वो उपस्थित होती है। वहीं अगर बात करें दोस्तों, जौ का जो आटा होता है उसमें लगभग 8 से 10% की प्रोटीन लेवल उपस्थित होती है, मतलब इसको हम लोग राइस ब्रान की जगह आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास गेहूं का आटा होगा उसमें भी लगभग 8 से 11% तक की प्रोटीन लेवल उपस्थित होती है। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग है वो कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर आपको अपने फीड कॉस्ट को कम करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट सोर्स वाले फीड को आपको खिलाना चाहिए। साथ ही साथ आपके एरिया में वो कौन कौन से फीड हैं जो बहुत कम पैसे में उपस्थित होंगे, उन इंग्रेडिएंट्स को आपको अपने फार्म मेड फीड में आप उसको मिलाइए, ताकि आपका फीड कॉस्ट कम हो और बहुत कम खर्च में आप मछलियों को तैयार कर पाएँ। क्योंकि आपको पता होगा कि मछली पालन में लगभग 70% जगह जो खर्च आता है वो आपके मछली के खाना को तैयार करने में आता है। इसी वजह से अगर आप मछली के खाने को बहुत सस्ते तरीके से तैयार कर लेते हैं, और मछलियों को इससे फ़ायदा भी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स अपने खाने में मिलाइए और मछलियाँ उससे ग्रोथ ही नहीं कर रही, तो ये खाना खिलाने का आपका मतलब नहीं होगा। तो इसी वजह से अच्छी क्वालिटी के मैं कहूँगा कि सरसों खली और राइस ब्रान, और जो मैंने आपको और ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कोई भी एक चीज़ उठाइए और मछली को खली के साथ इन ब्रांड को आपको खली के साथ मिक्स करके ही अपने मछलियों को खिलाना चाहिए, ताकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो बैलेंस है वो मछलियों को प्रॉपर मिलती रहे, जिससे मछलियों का ओवरऑल जो ग्रोथ रहे दोस्तों वो अच्छे लेवल पर हो पाए। जो भी राइस ब्रान की जगह हम लोग प्रयोग करते हैं, राइस ब्रान मोस्टली दोस्तों मछलियों को ताकत देती है कि वो अच्छे से अपने तालाब में मूवमेंट कर पाए, और जितना ज़्यादा मछलियों को हम लोग कार्बोहाइड्रेट खिलाएंगे वो आपकी मछलियों के ग्रोथ को अच्छे तरीके से बढ़ाती है। साथ ही साथ मछलियों को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे तालाब में मछलियाँ बहुत धीमी गति से तैरती हैं, बहुत एकदम स्लो गति से उन लोग अपने तालाब में तैरते हुए आपने देखा होगा, तो उस तालाब में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है। तो इसी वजह से आपको अपने तालाब में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में सरसों खली अगर नहीं है तो ये जो मैंने तरीके बताए हैं, जो और ऑप्शन आपको दिए हैं, उसको ज़रूर आप प्रयोग करिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मैंने आपको राइस ब्रान की जगह और क्या चीज़ें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छड़ को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।